नर्मदे हर प्रभु जी। तो और एक दिन बढ़ गया। आज है यात्रा का 39 डेज और जैसे जैसे परिक्रमा आगे की ओर बढ़ रही, उमंग भी बढ़ते जा रहा है। इस वक्त हमें भतेरा गांव में कुछ इस प्रकार से है। और इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम हैं काकरा घाट में। काकरा घाट से जो हमारे को प्रभु जी लेके आ गए थे वो भतेरा गाँव पे। तो सबसे पहले आप उनका घर देख लीजिए, ये है। और हमारे प्रभु जी ये हैं जो कि हमेशा निरंतर परिक्रमावासी की ओर सेवा करते आ रहे हैं। प्रभु जी आपका नाम क्या हुआ? हीरालाल पटेल। हीरालाल पटेल। और ये भतेरा गांव है। और जो परिक्रमावासी सेवा करते हैं ना, वो कुछ इस प्रकार से शेल्टर बना रखा, यहीं पे परिक्रमावासी की सेवा करते हैं। और कल रात भी हम लोगों ने यहीं पे विश्राम किया था। इनका निरंतर सेवा भाव हमें काफ़ी अच्छा लगा। प्रभु जी अब ये कितने सालों से सेवा करते आ रहे हैं? चौथी साल हमारा जी। चौथी साल है, निरंतर सेवा करते आ रहे हैं। और आप काकरा घाट से लेके आते हैं परिक्रमावासी को? ऐसा प्रतिदिन होता है आपका? आज भी आप जाइएगा काकरा घाट और लेके आइएगा। तो ऐसे होते हैं जो सच्चे मन से सेवा करना जानते हैं। और जो सच्चे मन से सेवा करने जानते हैं ना, मैया भी उन्हीं के लीला, माँ की लीला जो अनेकों अनेकों रूप में हमें देखने को मिल रहा है। इससे भी हम बहुत ज़्यादा धन्य हो रहे हैं कि माँ का इतना हमें लीला देखने को मिल रहा है। तो नर्मदे है प्रभु जी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। काफी अमरूद है। खेतों में ऐसे अमरूद के पेड़ अच्छे लगते हैं। स्वादिष्ट है। कौन सा वाला? उजला उजला वाले का। तो उसमें टेस्ट अच्छा नहीं रहता है। ये लाल वाले का अच्छा होता है। ऊपर में इतना ऊपर में है पक्कल वाला ना, तोड़िए ना। परिक्रमा में ज़्यादा ध्यान देना है जल और फल में। जहाँ भी फल मिले माँ का संकल्प है, आप तोड़ के खा लो। आप देख रहे हो खेतों के बीच में ये झंडा, ये संकेत है कि ये सही मार्ग है। तो आप सही मार्ग से आगे बढ़ोगे तो सही जगह तक पहुंच पाओगे। पट्टीधर का दृश्य काफ़ी मनमोहक है। और खेतों के बीच में जब हम घर देखते हैं तो मेरा मन पूरी तरह से प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि जो सबसे अच्छा जीवन होता है ना, वो खेतों के बीच में अच्छा जीवन होता है। नर्मदे है, नर्मदे नर्मदे हर मैया। कैसे हैं आप लोग? खेतों के बीच में अच्छा लगता है मैया? अच्छा लगा है ना, बहुत अच्छा लगता है हमें भी। तो कुछ ऐसा है। इसमें क्या रखे हैं मैया? वो उपले अच्छे से संभाल के रखे आपने, है ना? ये इस प्रकार से, ताकि बारिश के बूंदे अंदर तक ना पहुंच पाए, सूखा रहे और जलने में आसानी हो। कितनी खुशी है खेतों के बीच घर में, सबके चेहरे में मुस्कान थी, है ना? ऐसे आनंद आता है। थोड़ा थोड़ा काम हो बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा काम। इधर भी संकेत दिवा, 1 2, वहाँ पे 3 4 ऐसे करके दिया हुआ संकेत। झंडा हर जगह लगाया हुआ है। ये है राहड़। आप कुछ इस प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल ही इस चने की जो खेती है इस पे सिंचाई किया गया है। और आप देखो कुछ ऐसे पैरों का हाल। तो जूता चप्पल में तो मुश्किल है ना, ऐसे अलग सा जूता बन गया है, मिट्टी का जूता है ये, बहुत सुंदर। नर्मदे यार, नर्मदे यार। अच्छा लगता है जब पैरों में मिट्टी की जब लेयर पूरे अच्छे से चढ़ जाती है, गीली मिट्टी की। उसके बाद एक जूता पहने या चप्पल पहने, इस टाइप से फील आता है।
सब्जी की बात एग्जाम्पल से समझें कि अपना जीवन को, जैसे हम प्रतिदिन या ऑल टाइम हम एक ही प्रकार का सब्जी खाएं, एक ही प्रकार डिशेस चखें, तो हमें दूसरी सब्जी या डिशेस का पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, हम अलग अलग तरीके से पकवान खाएं, तो हमें अलग अलग पकवान के महत्व पता चलेंगे, उनके स्वाद पता चलेगा। उसी प्रकार हम लाइफ में लेते हैं, अगर ज़िंदगी को हम जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलने दें तो हमें और भी क्या क्या हो रही है दुनिया में वो चीज़ पता नहीं चलेगा। उसके लिए अलग अलग तरीके से आप एक्सपीरियंस करें, आपको अनुभूति होगी कि कौन सा बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं, और इससे आपको लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो आप चिंता मुक्त हो जाएंगे कि आपके लिए करने के लिए बेस्ट कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो जीवन ऐसे ही चलता है, अगर आप एक ही जगह स्टॉक हो जाओगे तो आपको नई चीज़ों का पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको नई नई तरह से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तो जीवन अपने आप खुशहाली की ओर भागता फिरेगा। तो ऐसे चलती है जीवन की पहलियाँ। नर्मदे हर कुछ ऐसे जगह पे आ चुके हैं अभी। ये भी एक छोटा सा घर है और यहाँ पे भी फैमिली रहते होंगे। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर मैया, नर्मदे। आपको खेतों में डर तो नहीं लगता? डर नहीं लगता, महाराज जी हमें डर नहीं लगता है? हाँ, जरा सा भी नहीं? कई सालों से रह रहे हैं। मतलब ये जगह को क्या बोलते हैं माई? जैसे एक ही घर है तो इस जगह को क्या बोलते हैं आप लोग? कोई नाम दिए है इस जगह को? खाजूनगर। खाजूनगर। हाँ, जो है तो आमने सामने और भी घर हैं? हाँ, हाँ, तो आते जाते रहते हैं आप लोग ना? हाँ। आप लोग क्या क्या लगाए माई खेत में? किसी चना हाँ, और सब्जी अब्जी कुछ लगाता ही नहीं। ऐसा हाँ, आनंद आता माई खेती करने में, है ना? और ये आपके गाय और भैंसे है ना? तो हम पहुंच गए हैं एक आश्रम पे, और ये आप देख सकते हैं। जी 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 प्रभु। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मां नर्मदा कुटी काटजू नगर घाट। तो ऐसा है, काटजू नगर घाट है यहाँ पे। कुछ ऐसा दृश्य है, आश्रम का काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे एक बाबा रहते हैं, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो चलते हैं। सबसे पहले पैर काफ़ी गंदे हो गए। हाँ हाँ, वही गर्म पानी में बाबा। हाँ, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो धो लेते फटाफट सबसे पहले। धोने से याद आया, अगर नियम से करें तो बिना चप्पल के ही परिक्रमा करना चाहिए। उसका मेन रीज़न यही है कि आप देख ही रहे हैं किस प्रकार के रास्ते हैं, तो उस रास्तों में जूता या चप्पल का कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैया का जो रास्ता है ना अलग अलग टाइप से है। तो आप खाली पैर में बड़े ही आसानी से इन रास्तों में परिक्रमा को आगे की ओर बढ़ा। प्रभु जी, आपका प्रेम ही है हमारे लिए। आपने प्रेम से हमें बैठने को कहा, यही हमारा सबसे बड़ा आहार हो गया, यही हमारा प्रसाद हो गया प्रभु, है ना? हाँ, ये तो है, प्रेम की दुनिया सबरी है, प्रेम बस से सब कुछ है। नर्मदे यार। हाँ, मूंग बेहतर रहेगी बाबा ना? मूंग की दाल, मूंग की दाल। हाँ, मूंग की दाल। हाँ, मूंग की दाल में खिचड़ी बना देंगे। हाँ ठीक है, ठीक जी पापा, इसी बर्तन में, यही बर्तन पापा इसी में बनाएंगे ना? मैं तो इसी में बनाता हूँ। मैंने तो इसी में बना लेंगे बाबा खिचड़ी। हाँ, दोनों थोड़ा टिकल पा लेना। और नहीं टिका खिचड़ी बाबा। बाबा आप भी थोड़ा सा खा लेना ना। नहीं, मेरी 11 से ना, आज मैं नहीं पाऊंगा बिल्कुल आज। तो शाम को खाइएगा ना? नहीं, शाम को भी लूंगा मैं। मतलब आज पूरी दिन फास्टिंग रहेगा? कल 24 घंटे में खुलेगा। कल खुलेगा जी। चाय भी नहीं पीजिएगा? चाय तो पी लूंगा। तो चाय बना देंगे हम। हाँ, चाय पी लूंगा। हाँ, चाय बना देंगे हम। हाँ, चाय पी लीजिएगा। तो यहाँ चूल्हा कैसे फिर रेडी करेंगे? चलो बनाता हूँ। हाँ,
हमको पता नहीं है ना ये वाला कैसे बनता है। तो बाबा इस प्रकार से हमें चूल्हा बना के दे रहे हैं और इसी में हम लोग अभी बाल भोग बनाएंगे। बाल भोग में आज हम लोग खिचड़ी बनाएंगे क्योंकि वो इजीली बन जाता है। और आ जाएगा, घुलट जाता है, थोड़ा नज़दीक कर दीजिए तो बाबा। हाँ ठीक है, बहुत ऐसे बार बार सब्जी घुलट जाता है। बस थोड़ी सी डाल दें और बाबा, थोड़ी सी, हल्की सी ना, ज़्यादा नहीं। थोड़ी 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 बस। हाँ हाँ हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी हो जाएगा। मोबाइल बंद हो गया। इसमें से आप एक हिसाब की दाल निकाल। बाबा कुछ चावल ज़्यादा हो जाएंगे, उससे थोड़ा सा गिलास ले आइए तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बर्तन छोटा है ना। हाँ छोटा है, बड़ा करो क्या? बड़ा भी है क्या? बड़ा वाला दे दीजिए। ये मूंग दाल है बाबा। हाँ जी। हाँ, तेल ये वाला है बाबा। हाँ, अरे वो वाला कहूँ ना कहीं होती इसमें हाँ हो जाएगा पूरा वरना से। ना, हो जाएगा बाबा। खाना वाना डाल के ना, थोड़ा मार जितना जरूरत है उतना लीजिए। चमची का चल जाएगी चम्मच। सर वो हो गया, दीजिए दीजिए, निकाल लेंगे। वो जो सोनी है वो क्या बोलते हैं, दीजिए दीजिए, जल्दी चावल दीजिए। पेट्रोल पंप पे जो उसने वो लगाया था, क्या लिया था टेंट? हाँ तो कौन सा टेंट था वो? किचवा वाला था या दूसरा टेंट था कोई? देखो, इनको चार्ज लगा दो, चार्ज लगाना है है कौन सा लगाना? हाँ ये वहाँ लगा चार्ज। प्रभु जी कोई पकड़ने का होगा कपड़ा? वहाँ सांची पड़ी ना, हाँ सांची पड़ी, सांची ये बाजू में सांची पड़ी। ये हाँ नहीं, इसको वो चलाने का कौन सा है? चलाने का ये नहीं। ये साफ है? हाँ जी।
प्रभु। मिर्च डाल दिया, ये मिर्ची है, ये हल्दी है, ये धनिया है, ये हल्दी है, हाँ, हल्दी और ये धना है। हाँ, बस हल्दी और धनिया ना। हाँ हाँ, ये सब धना है। हल्दी है वो हल्दी। ये लंका है। लंका नहीं देना होगा। तो बाल वॉक करके हम लोग निकल गए हैं। ये जो पीछे आश्रम था यहीं पे हम लोग बाल वॉक किए, और ठीक इसी के जस्ट थोड़ा सा ही आगे वहाँ पे आप देखते हैं, वहाँ पे और एक आश्रम है। वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे भोजन प्रसाद बना बनाया मिलता है। बट हमारा मोस्टली क्या होता है ना, मैया का ही ये संकेत है, हम सबसे पहले यहीं पे आए। उसके बाद बाबा बोल रहे थे कि बाल भोग करोगे कि बाल भोग वहाँ से तुम लोग ले लोगे। तो हम लोग बोले कि फिर उन्होंने बताया कि वहाँ पे 12 बजे मिलता है, और हम लोग 11 बजे आ चुके थे। फिर हम बोलते वहाँ जाके वही इंतज़ार करना। तो हम लोग बोलते कि नहीं बाबा, आप जो है आपके पास सामग्री आप दे दें, हम लोग यहीं पे बना के फिर यहीं पे पालेंगे। क्योंकि जब यहाँ आए हैं और यहाँ से छोड़ के फिर आगे जाएंगे कि बना बनाया खाना खाने के लिए, पता नहीं वहाँ जाके फिर क्या होगा। उससे अच्छा जो है जैसा है व्यवस्था उसी में ढलने का। तो हम लोग यहाँ पे बाबा द्वारा जितना भी सामग्री दिया गया उसी से हम लोग बाल भोग बना लिए। तो ऐसा होता है हमारे साथ कि आप लोग बोलते हैं ना कि आप ज़्यादा कम चल रहे हो या कम चल पाते हो। मेन रीज़न यही है, क्योंकि मोस्टली टाइम हमारे साथ यही होता है कि जहाँ पे भी जाते हैं बाल भोग के लिए, या तो वहाँ बनाना पड़ता है या तो फिर भिक्षा मांग के फिर प्रसाद बनाना पड़ता है। ऐसे ही कुछ हमारा बीतता है। तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा चल नहीं पाते, जितना भी चल पाते हैं हो जाता है। कभी कभी प्रसाद बना बनाया मिलता है तो हम लोग ज़्यादा चल पाते हैं, 20-25 किलोमीटर नहीं होता है तो फिर वही 10-12-15 में ही हो जाते हैं। लेकिन जैसा भी आनंद धारा परिक्रमा में अभी एकदम मैया एकदम समीप में ही है, तो बस थोड़ा देर बाद मैया का दर्शन हो जाएगा। नर्मदे हर मारेवा की जय। तो मारेवा का दर्शन हो गया है, और कुछ ऐसा मार्ग है, पीपल का पेड़ है ये, उसी के समीप से एक रास्ता गुजरा हुआ है। प्रभु जी लोगों ने बताया, तो कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। नीचे पे चल जाएंगे तो आसान रास्ता है। तो रास्ता अच्छा नहीं है।
आज हम आपको मेरा एक छोटा सा जुगाड़ दिखाते हैं। डंटा को इस रस्सी में बांध दिए हैं और कमंडल को आप देख सकते हैं इस बैग के सहारे एक तार के सारा हुक बनाया और हुक में टांग दिए हैं। इससे आप दोनों हाथ थोड़ा सा फ्री है, आप एक्सरसाइज करते हुए भी परिक्रमा को कर सकते हैं। ऐसे क्या होता है ना, दोनों हाथ में, एक हाथ में बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में डंटा, तो दोनों आज तो ऑलरेडी इंगेज है तो कुछ कर नहीं पाते थे। अब थोड़ा सा फ्री है तो आप, हाँ, सब कुछ हो पा रहा है। तो ये हम मन मन में सोच सोच के जुगाड़ कर दिए। रस्सी लिए, जहाँ पे रुके थे बाबा जी ने रस्सी दिया और हुक हम रास्ते मिला था तो उसको सुई धागा में सिल के इस प्रकार से बना दिए। तो प्रभु जी, हम फिर एक पवित्र संगम पे आ चुके हैं। तो संगम का कुछ दृश्य इस प्रकार से है। ऐसा कुछ दृश्य है संगम का। तो जैसे कि हर एक बार हम बताते आ रहे हैं, माँ नर्मदा नदी के साथ सैकड़ों नदियाँ मिलती हैं। उनमें से एक है ये सक्कर नदी। ये नदी का नाम है सक्कर, और ये भी माँ नर्मदा नदी के संग मिलके आगे की ओर बढ़ते जा रही हैं। तो इनका कुछ जो नदी का गहराई है कुछ ज़्यादा है नहीं, तो हम लोग आसानी से पार हो जाएंगे। वरना इससे पहले, हाँ आसानी से तो पार नहीं होंगे। हाँ, धोती उठा पर वो धोती उठा। आसानी से तो पार नहीं होंगे, पर किसी तरह हो जाएंगे। हाँ, वो है। मुश्किल है। कम्बल बचाना पड़ेगा प्रभु। गमछा खुल गया प्रभु। गमछा खुल गया। गमछा को पहने बचाइए। रुकिए, पूरा डूब गया। कुछ ऐसा है, थोड़ा सा टफ तो है, तब पर भी घुटनों पर पानी है ना। आगे पानी का, ओह, यहाँ पे थोड़ा सा पानी कम है। आप देख सकते हैं काफ़ी मुश्किल है, लेकिन पानी कम है तो आसानी से पार हो जा रहे हैं। पिछले वाली जो नदी थी शेर नदी, उसमें नाव का सहारा लेना पड़ा था। और पता नहीं आगे कैसा है, आगे कौन कौन नदियाँ और मिलेंगी, जो भी मिलेंगी दिखा जाएंगे। बट इस नदी में आप देखते हैं, ये हम लोग इसको शैवाल बोलते हैं, और ये इस प्रकार है, रेत के संग मिल चुके शैवाल। तो हम सक्कर नदी को पार कर चुके हैं। इनकी धारा ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, इसलिए ज़्यादा मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ा। बट अब इसी मैया के किनारे होते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। नर्मदे हर प्रभु जी। तो ये कुछ एक घाट हमें दिखाई पड़ा है, ये सोकलपुर घाट है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये एक पवित्र घाट है, पूजा पाठ, यहाँ पे कुछ भंडारा वगैरह चल रही है। बहुत सारे लोग यहाँ से भी परिक्रमा को आरंभ करते हैं। काफ़ी अच्छा घाट है। नर्मदे हर नर्मदे हर। भैया आप चलो ना, आप वो ब्लॉग कर रहे हैं, ब्लॉग नहीं। हाँ प्रभु जी, आप कहाँ से हैं? हम बनवारी गांव, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। नर्मदे हर। इस जगह के बारे में कुछ बताइए ना आप। सोकलपुर है ये जी, नर्मदा क्षेत्र है, लीजिए। नर्मदे हर नहीं नहीं, बस नर्मदे नर्मदे हर। प्रसादी पा लेते। हाँ हाँ, झारखंड से पैदल ही चल रही है। हाँ, कितने दिन हो गए? अभी लगभग 39 दिन। हाँ 39 दिन।
और सब ठीक है प्रभु? काय भैया प्रसाद कहाँ रख दो? बहुत सारे मैया भी आए हुए हैं, तो कुछ ऐसा है। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। हम लोग सोचे कि आप लोग आगे निकल गए, है ना, मिल ही गए हैं। कल अलग हो गए थे, फिर आज मिल गए। मैया मिला ही देती है। और सब ठीक है मैया? चलो बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ। चले चलो भाई। आप देख सकते हैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है। वहाँ से बहुत सारे लोग अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार उस गांव से इस पावन घाट तक दंडवत करके आए हुए हैं। और आने के पश्चात यहाँ पे भंडारा का आयोजन किया गया है। तो भंडारा में हम भी शामिल हैं। नर्मदे बाईपास है घर, लोगों ने पेट बैठने नर्मदे है। आप देख सकते हैं हमारे प्रभु जी भंडारा में पूड़ी था, तो पूड़ी अच्छे से खाया, उसके बाद सीधे यहाँ पे जगह बनाए और यहीं पे लुढ़क गए और करीबन आधा घंटा तक सोए। चलें प्रभु, चलिए चलते हैं। तो पेट भरने के बाद थोड़ा नींद आता है तो हम लोग आराम कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐसे भागम भाग वाला अच्छा नहीं लगता, खाया पिया निकलो वैसा नहीं। आराम से आनंद के साथ बढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है ना प्रभु। चलिए फिर 2-4 किलोमीटर फिर चलेंगे, फिर आश्रम देख के रुक लेंगे, है ना। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। आनंद की बात करें तो जब परिक्रमावासी मिलते हैं इस प्रकार से तो और आनंद आता है। मैया हाँ भैया, कैसी हैं? अच्छे है बेटा। आनंद आ रहा है मैया? मैया के किनारे तो और आनंद आता है ना। कितने अच्छे अच्छे नज़ारे को देखने का मौका मिलता है ना मैया। भैया सच्ची बात है बाबा। आपको देख के ना मेरे अंदर और हौसला बढ़ गया मैया कि आप इतने उम्र में भी एकदम मैया की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ रहे हैं। बताइए आप, मैया आपकी शक्ति के सामने तो मेरा सत नमन है मैया। और जैसे कि हमने आपको कहा है कि सुकून और शांति मैया तट किनारे ही आता है, तो हमारे प्रभु जी और हम अक्सर ऐसे ही तट के किनारे आधा घंटा तक ऐसे ही हम लोग माँ के शरण में लेटे हुए रहते हैं। उसके बाद ही कोई आश्रम वगैरह ढूंढने लगते हैं, वरना तो हम लोग का असली मायने में घर तो मैया के साथ ही है। मैया परिक्रमा आपको जिंदगी में स्लो होना सिखाती है। स्लो, अगर आप यूनिवर्स को देखो, अगर आप नेचर को देखो, कुदरत के किसी भी कार्य को देखो, तो उनका जो भी कार्य पद्धति है वो आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। उसका जो प्रोसेस है वो आहिस्ता ही होता है। अगर शाम से सुबह हो गई तो हर प्रहर आने के बाद, दूसरे प्रहर में जाने के बाद फिर वो सुबह होगी, सुबह से शाम होगी, समय उसी प्रक्रिया से बदलेगी। मौसम बदलती है तो उसी प्रक्रिया से बदलती है। कोई वृक्ष या कोई पेड़ बढ़ता है तो वो उसी प्रक्रिया से बढ़ता है। हम इंसान बचपन से बूढ़ा की ओर अग्रसर होते हैं, तो वो भी स्लो ही है। लेकिन आजकल के मॉडर्न टाइम में हम इतने फास्ट हो गए कि हमें खुद के लिए समय ही नहीं है। तो ये परिक्रमा कहीं ना कहीं मैया के साथ होना ये आपको सिखाती है कि धैर्यता, ज़िंदगी में आने का आपका पर्पस क्या है,
और हर इंसान का अपना अपना एक उद्देश्य है। तो उसे समझो कि आपका ज़िंदगी, आपकी जो लाइफ है दुनिया में, आना खाना पीना रहना शादी बच्चे हो गए ख़त्म, क्या सिर्फ इसी के लिए है या इससे अलग इसके इतर भी कुछ है जो शायद आपने अब तक उस चीज़ को नहीं समझ पाए। तो मैया काफ़ी मदद करती है। तो ऐसे है परिक्रमा के दौरान जब आप सुकून शांति और मन को शांत करके जब परिक्रमा में धीरे धीरे आहिस्ते जब बढ़ते हैं तो आपके अंदर गहरी गहरी बातें उत्पन्न होने लगती है और ज़िंदगी के असल मायने समझ में आते हैं। तो बस ये जितने भी बातें हैं हमने सीखी है समझी हैं परिक्रमा के दौरान ही मैया ने हमें सद्बुद्धि दी है। नर्मदे प्रभु जी कैसे हैं? नर्मदे हार। तो देख सकते हैं ये उत्तर तट में परिक्रमा वासी हैं, वहाँ पे बैठे हुए आनंद के साथ। कैसे हैं मैया? नर्मदे निरंतर चल रहे हैं। हाँ, शाम के समय खूबसूरत गांव मिला है नर्मदे है। क्या नाम है बाबू इस गांव का? टुइया पानी। हाँ, टुइया पानी। टुइया पानी, बेहतरीन। तो कुछ इस प्रकार गांव का नाम है नर्मदे है। नर्मदे है। क्या सीधे चलेंगे ना कि लेफ्ट लेना है? ले बाएं बाएं। और सीधे गन्ना में नहीं जाना है ना? ठीक है माई। नर्मदे हाट। नर्मदे।